हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे AWS के प्रीवियस ईयर 2019 में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है स्टीफन सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। तो इसमें बोल रहा है स्टीफन ने बोला कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब अगर इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या नाम है, स्टीफन के बाद सैड के बाद हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो हमारा लगता है डैट लगा दिया, फिर डैट के बाद आई हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स क्या पे है, सब्जेक्ट हमारा स्टीफन है, तो स्टीफन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया यानी कि सी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एम है, एम डूइंग है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में यूज़ हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई एम की जगह पे वॉज डूइंग आ जाएगा। फिर वॉज डूइंग के बाद माई है, माई हमारा सब्जेक्ट के अनुसार मतलब चेंज होता है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का अगर हम चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो माई का फ्रेंड्स जो हो जाएगा वो हर हो जाएगा और हर होमवर्क हो गया, ठीक है। और फिर उसका नाव का जो फ्रेंड्स जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट में हो जाता है देन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि हमारा जो वो होता है टेंस लिखने का तरीका, तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब होती है। वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट होगा, अब इसमें आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे तरुण। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, अबाउट, वर्ब आ गया। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट 11 येलो। तो फ्रेंड्स लेकिन ये बन तो ऐसे रहा है, लेकिन 11 येलो इसमें लिखा हुआ है खरीदे उसने, लेकिन क्या चीज़ खरीदी। 11 येलो मतलब 11 पीली चीज़, कौन सी क्या चीज़ खरीदा, कुछ तो लिखता है, येलो थिंग्स लिख देता या कुछ भी लिखता, कुछ तो होता है, या तो ये मतलब ये कुछ कुछ इसमें छूट रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर हम सेकंड वाले पे बढ़े, तो सेकंड वाले में तरुण है, तरुण के बाद 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप बाउट। तो वर्ब जो है वो फ्रेंड्स लास्ट में आ गई, तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा थर्ड वाले पे आ गया, उसमें क्या है, तरुण बाउट 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स का मतलब फ्रेंड्स होता है, ये एक प्रकार का फूल होता है। ये हमारे गुलदस्ते या शादी बारातों में आपने देखे होंगे, जहाँ पर सजावट वगैरह का काम में होता है, तो वहाँ पे ट्यूलिप के फूल होते हैं, वो यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या है, तरुण सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद बाउट हमारा क्या नाम है उसका, वर्ब हो गया। फिर 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पूरा 11 येलो अमेजिंग येलो, 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द परचेज बट आई हैड हैड। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से फिर चॉइस है। तो फ्रेंड्स इसमें या तो फ्यू होगा या लिटिल होगा। तो इसमें फ्रेंड्स दो दो बार फ्यू दे रखा है, एक फ्यू है, एक आ फ्यू दे रखा है, एक लिटिल होगा या आ लिटिल होगा। तो फ्रेंड्स हम कैसे चूज़ करें, तो मैं पहले आपको बताऊं कि फ्यू जो होता है वो हमारा फ्रेंड्स यूज़ होता है थिंग्स के लिए, ठीक है, THIN, थिंग्स के लिए यूज़ होगा। या फिर हमारा किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फ्यू हमारा पर्सन के लिए यूज़ होगा, और या फिर हमारा यूज़ होगा थिंग्स के लिए। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो है, अगर हम बात करें लिटिल की, तो लिटिल हमारा जो होता है वो हमारा क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। क्वांटिटी कहने का मतलब अगर हम लिटिल मिल्क यूज़ करें तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। जहाँ पे भी गिनने वाली चीज़ होगी वहाँ पे हमारा फ्यू यूज़ होगा, और जहाँ पे हम गिन नहीं सकते होंगे वहाँ पे लिटिल यूज़ होगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे चॉइस है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो चॉइस के लिए हमारा क्या हो गया कि आ लिटिल या फिर लिटिल यूज़ होगा। तो आ लिटिल का मतलब होता है फ्रेंड्स, वो होता है कुछ। अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो उसमें लिखा है उसने मतलब वह हैप्पी नहीं है जो उसने खरीदा उसके लिए। तो आ लिटिल अगर उसके पास चॉइस होती, थोड़ी भी चॉइस होती, तो उसमें थोड़ा बहुत हैप्पी होता। लेकिन इसमें लिखा हुआ है वो हैप्पी हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, खरीद तो लिया उसने लेकिन हैप्पी नहीं था। तो लिटिल यानी कि उसके पास ना के बराबर चॉइस थी, कोई चॉइस ही नहीं थी, लेकिन बस उसे खरीदना था, वो खरीद के ले आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो लिटिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या है, इफ़ आई, फिर उसके बाद 1 लाख, फिर उसके बाद आई सम ऑफ
इट टू चैरिटी। फ्रेंड्स ये जो है वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो अगर इसमें इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो ये है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होता तो मैं उसको चैरिटी में दे दूंगा, ठीक है। तो अगर होते, वैसे उसके पास है नहीं, मतलब कल्पना की जा रही है। तो इसमें क्या होता है, हैव या हैड का यूज़ होता है। तो हैड अब अगर हमारा यूज़ हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर जैसे यहाँ पे हैड यूज़ हो रहा है तो सीधी सी बात है वुड हैव और वुड हैव वाला ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और हेड यानी कि इसके पास रुपए होते तो वो चैरिटी में दे देता, ठीक है, दे देगा। मतलब अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं चैरिटी में दे दूंगा कुछ, ठीक है, डोनेटेड सम, कुछ डोनेट कर दूंगा कुछ और बाकी रख लूँगा अपने पास। तो अगर हेड है तो हेड जो होता है वो फ्रेंड्स जो होता है वो हम आपको पता होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जब हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो सीधी सी बात है वो दे देगा, फ्यूचर में देगा। जब उसके पास रुपए होंगे तो उसके बाद फ्यूचर में वो देगा। बात फ्यूचर की बता रहा है वो, अगर होते तो वो फ्यूचर में दे देता। फ्यूचर के लिए हमारा क्या यूज़ होता है फ्रेंड, विल यूज़ होता है। तो लेकिन बात कब कर रहा है, वो बात कर रहा है पास्ट में, तो विल का जो हो जाएगा वो वुड हो जाएगा। बात तो पास्ट ही में चल रही है हमारी, तो वुड डोनेट। इसका आंसर फ्रेंड्स जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, ही वेंट टू द शॉप बट ही बाउड, ठीक है। ही मतलब है गया शॉप पर, इसके में वेंट जो हो रहा है वो यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, गो का वेंट हो जाता है। फिर उसके बाद वेंट टू द शॉप, शॉप पर गया, कुछ खरीदने के लिए गया, लेकिन बट आ गया फ्रेंड्स इसमें। बट का जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। जो हमारा पहले वाले प्रीवियस वाले सेंटेंस में दे रखा था, प्रीवियस वाले सेंटेंस में जो भी चीज़ दे रखी होती है वो उसका उल्टा हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे भी बट आ जाए। तो ही वेंट टू द शॉप, जहाँ पे बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। तो ही वेंट टू द शॉप, शॉप पर गया, लेकिन ही बाउट, लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। मतलब अगर कुछ खरीद लेता तो बट का यूज़ नहीं होता ना। तो यहाँ पे एनीथिंग ये भी गलत हो जाएगा, समथिंग ये भी गलत हो जाएगा, एवरीथिंग ये भी गलत हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खरीदा, मतलब गया तो था कुछ खरीदने के लिए लेकिन कुछ खरीद नहीं पाया, लेकिन आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप सेंटेंस को ना हिंदी में तोड़ के भी कर सकते हैं। तो वैसे कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको इंग्लिश में ही समझ में आए तो इंग्लिश में कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे क्या है, सरन वांट्स टू लूज़ 10 किलो बट ही, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, नो अटेम्प्ट टू रीच हिज एम। तो फ्रेंड्स इसका जो सीधा सीधा अगर आपको पता होगा तो ये फ्रेज़ यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो इसका फ्रेज़ का जो आंसर होगा वो हमारा मेक्स हो जाएगा, ठीक है, मेक्स नो अटेम्प्ट। बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। मेक एन अटेम्प्ट करके एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है उसने कोई इफ़र्ट नहीं लगाया किसी चीज़ में, ठीक है। तो सरन जो है, सरन एक नाम का एक लड़का है जो मतलब चाहता है अपना 10 किलो वज़न कम करना, ठीक है। लूज़ का मतलब होता है कम करना, तो कम करना चाहता है लेकिन मैं यहाँ पे भी बट आ गया, आपने देखा होगा। तो बट के बाद मतलब 10 किलो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाया, ठीक है, मतलब नेगेटिव वाला सेंस आ गया। तो मेक्स नो अटेम्प्ट टू रीच, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हे पायल, मतलब किसी ने बोला पायल। फिर डोंट फॉरगेट दैट द पार्टी, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ब्रैकेट में है टू स्टार्ट एट 9 o'clock। तो फ्रेंड्स इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो फोर्थ में क्या है, स्टार्ट्स है। तो फ्रेंड्स जब भी अगर हम बात करें कि एवरीडे वाली चीज़ के लिए, या मतलब कोई चीज़ मतलब भविष्य में हो रही है और रोज़ हो रही है, ठीक है, तो एवरीडे अगर होगी तो उसके लिए हमारा जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। तो हमें पता कैसे चला ये चीज़ एवरीडे है, तो अगर हम बात करें इसमें क्या है, हे पायल डोंट फॉरगेट, मतलब ये मत भूलना कि पार्टी जो है वो 9 बजे शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हमारा फ्यूचर में दे रखा होता है उसका ऑप्शन, जैसे मान लीजिए अगर कोई पार्टी रोज़ ना शुरू होके कोई मतलब किसी ने पार्टी रखी है, वो 9 o'clock पे शुरू होगी उसकी पार्टी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था विल वगैरह कुछ दे रखा होता, मतलब फ्यूचर में दे रखी होती। तो फ्यूचर में कोई चीज़ दे नहीं रखी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है यहाँ पे, तो सीधी से सेंटेंस का सेंस बन रहा है कि पार्टी जो है वो 9 बजे शुरू हो जाती है, ठीक है। तो शुरू हो जाती है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये रोज़ ही शुरू हो रही है 9 o'clock पे। तो फ्रेंड्स ऐसे करके हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द ऑफुल
एक्सीडेंट अकर्ड, मतलब कोई एक एक्सीडेंट हुआ है खतरनाक वाला, वो हमारा अकर्ड का मतलब होता है घटित होना। ठीक है, जहाँ पे भी अब अकर्ड आ गया तो फ्रेंड्स ये जो है अकर का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कहीं पे भी आपको एगो दिख जाए, ठीक है, एगो दिख जाए आपको, या फिर यस्टरडे दिख जाए आपको, यस्टरडे दिख जाए, या फिर आपको लास्ट लास्ट वीक या फिर लास्ट करके कुछ भी चीज़ दिख जाए, लास्ट वीक या लास्ट मंथ वगैरह दिख जाए, तो आप समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। ठीक है, होगा। तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट दे ही रखा है, तो आपको बस इन तीनों में से कोई चीज़ देखनी है, एगो, यस्टरडे या लास्ट वीक या लास्ट मंथ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं दिख रही है इन तीनों में से, और यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। आपको 3 वीक एगो लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा आप ये आंसर लगा देंगे, थर्ड वाला। फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, सी सोड हर होमवर्क। तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड आया हुआ है। तो फ्रेंड्स प्रीपोजिशन में क्या होता है, सो मतलब होता है कोई चीज़ दिखाना, तो सो समथिंग टू समवन होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, सो समथिंग टू समवन। और यहाँ पे क्या है हमारा, सो समवन मतलब सो पहले किसी को दिखाया जा रहा है। तो अगर हमारा ये जो हर होमवर्क है ये पहले होता और फिल इन द ब्लैंक्स बाद में होता, ठीक है, तो हमारा क्या लगाते, टू हर मदर, इसका आंसर जो हो जाता फिर हमारा हो जाता टू हर मदर। ठीक है, टू हर मदर हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, सो समथिंग, सो समवन, सो समथिंग टू समवन होता है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है हमारा, सो समवन और फिर उसका समथिंग होता है, सो समवन समथिंग होगा। तो हर मदर यानी कि पहले हर मदर आ रहा है, फिर उसके बाद हर होमवर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अगर हर होमवर्क पहले होता तो हमारा क्या होता, टू हर मदर आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नाम है उसका, हमारा हर मदर जो है वो पहले आ रहा है, तो हर मदर लगा देंगे सीधा सीधा। तो इसका आंसर ये वाला होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो सीधा फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, लीव्स आर ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो जो भी ग्रीन होती हैं पत्तियाँ, उनको क्लोरोफिल रखती हैं अपना। ठीक है, हरा रंग इनका जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये आपको साइंस में पता ही होगा। ठीक है, अब लीव्स है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हमारा यूज़ करते हैं विच। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सीधा सीधा विच हो जाएगा। हु होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, तो ये होगा नहीं। और व्हेन तो हमारा छोड़ ही दो, और फिर दैट जो होता है वो फ्रेंड्स जो होता है वो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की चीज़ होती है, अगर तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर अगर हमें समझ में नहीं आया, अगर जो चीज़ें अगर लीव्स नॉन लिविंग है और अगर यहाँ पे पर्सन भी दे रखा होता कोई, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो डैट यूज़ करेंगे। और अगर और यहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी होती तो भी डैट यूज़ कर रहे होते। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है इसमें, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं, हाउ इज़ फास्ट गोइंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट मतलब तेज़ से रिलेटेड नहीं है, फास्ट यहाँ पे है उसका ब्रथ। ठीक है, उसका हो गया ब्रथ, ब्रथ के लिए भी हम फास्ट यूज करते हैं। तो हाउ मतलब कैसा है उसका ब्रथ चल रहा है। ठीक है, गोइंग ऑन मतलब कैसा चल रहा है उसका ब्रथ। तो किसी से पूछ रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारा यानी कि ये होगा योर, यानी कि पजेसिव कैसी होगा, तुम्हारा फास्ट। ठीक है, तुम्हारा फास्ट कैसा चल रहा है। यू आर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे यू और फिर इसके बाद ये आर लगा हुआ है, ARER। तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हमारा ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यू आर होगा नहीं, यहाँ पे क्या है, हाउ है। हाउ के बाद हमारा ये हमारा हाउ जो है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया हाउ, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड के बाद सीधा सा है कि हमारे पास कोई नाउन होना चाहिए। तो नाउन यहाँ पे कौन सा है, योर और फास्ट। योर फास्ट दोनों मिला के हमारा नाउन बन गया। फिर उसके बाद हमारा वर्ब यानी कि इस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, तो गो का ING लगा दिया। ठीक है, तो गोइंग ऑन हो गया, ये फ्रेजल वर्ब होती है गोइंग ऑन, गो ऑन। यू होगा नहीं, सब्जेक्ट सीधा सीधा यूज़ हो नहीं रहा है, मैंने आपको बता ही दिया। फास्ट जो है वो हमारा, इसके बाद सीधे यू के बाद फास्ट जो है वो हमारा तेज के लिए यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि वर्ब यूज़ नहीं हुआ है। योर फास्ट है यानी कि ब्रथ के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। और योर्स होगा नहीं, योर्स मतलब पजेसिव के लिए होता है, तो वो ख़त्म ही हो गई कहानी। और अब इसके बाद फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो गया वो योर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो लेफ्टिनेंट आपको पता ही होगा, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, तो लेफ्टिनेंट में ऐसा ऐसा वाला नहीं बनता है। ठीक है,
ये नहीं बनता है लेफ्टिनेंट में। लेफ्टिनेंट बोलते ज़रूर हैं लेकिन लिखते क्या है, ल्यूटिनेंट। याद रखिएगा, ल्यूटिनेंट लिखते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड एंड टोल्ड हिम दैट फिल इन द ब्लैंक्स फिर विद हिम। ठीक है, अब इसमें देखो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा पास्ट में यूज़ हुआ है, ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड। अब आप बोलेंगे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, तो फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये इसका जो है वो पास्ट फॉर्म है, तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही वॉज एंग्री, एंग्री था, ठीक है। फिर इसके बाद ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड से जो है वो हमारा गुस्सा था। और फिर उसके बाद हमारा आ गया एंड टोल्ड हिम दैट। इसके बाद हमारा जो है सीधी सी बात है, उससे उसी टाइम बोला होगा जब एंग्री था, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पास्ट में यूज़ होगा, ठीक है। तो अब कहाँ पे पास्ट यूज़ नहीं है वो देख लो, ये ही विल तो होगा नहीं, ये ख़त्म हो गया। ही डज़ भी नहीं होगा, प्रेजेंट भी यूज़ नहीं होगा, पास्ट में बोली हुई चीज़ है तो पास्ट ही में होगा। अब ये क्या है, विल है, विल का पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, यानी कि जो चीज़ फ्यूचर में है उसका फास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो सकता है, ये ही विल है, इसका तो हम कर ही नहीं सकते ख़त्म करनी, तो ही विल। अब देख लो सेंटेंस को बना के, ही वुड नॉट प्ले विद हिम। तो अगर हम पूरा इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करके देखें तो क्या है, वह उससे गुस्सा था, अपने फ्रेंड्स से गुस्सा था, एंड उसने उससे बोला कि मैं उसके साथ क्या करूँगा, नहीं खेलूँगा, ठीक है। बोला उसने, क्या नाम है, पास्ट में है लेकिन फ्यूचर के बारे में बोला हुआ है, तो विल का जो हो जाएगा, विल यूज़ होता, लेकिन विल अगर तब यूज़ होता जहाँ यहाँ पे अगर हमारा प्रेजेंट में यूज़ हुआ होता, वॉज की जगह पे प्रेजेंट यूज़ हुआ होता तो। लेकिन वो उसने पास्ट में बोला है तो विल का जो हो जाएगा वुड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हो जाएगा इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। बिफोर के बाद फ्रेंड्स है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद है टू स्कूल। तो फ्रेंड्स आई ऑलवेज ईट मतलब हमेशा मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है, हमेशा के लिए यूज़ हो गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। जहाँ पे भी ऑलवेज आ जाए फ्रेंड्स तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलवेज ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। और बिफोर का मतलब इससे पहले, स्कूल जाने से पहले वह क्या है, ब्रेकफास्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब वह क्या, मतलब मैं स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो ब्रेकफास्ट का काम जो है वो जाने से पहले हो रहा है, ठीक है। जाने का काम जो हो रहा है वो बाद में हो रहा है, स्कूल जाने का काम। तो फ्रेंड्स जब जाने का काम पहले हो रहा है वो भी प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है। जब प्रेजेंट में हो रहा है तो जाने वाला काम जो होगा वो या तो कंटिन्यूअस में होगा या फिर आने वाले टाइम में होगा, विल में होगा, ठीक है, मतलब फ्यूचर में होगा। तो फ्रेंड्स बिफोर लगा हुआ है, बिफोर के बाद हमारा या तो सीधी सी बात है प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट में बोल रहा है तो प्रेजेंट में ही होगा। हाँ, तो बिफोर के बाद अगर यहाँ पे अगर फ्रेंड्स कोई सब्जेक्ट आया होता तो हम सीधे सीधे गो लगा सकते थे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर आई गो टू स्कूल। तो आई